आइसोलेशन ऑफ कैसीन फ्रॉम मिल्क, दूध से कैसीन को पृथक करना। आज हम ये देखेंगे कि दूध से हम कैसीन को कैसे अलग करते हैं। टुडे वी विल सी हाउ टू आइसोलेट, और वी विल डू एन एक्सपेरिमेंट टू सेपरेट कैसीन फ्रॉम मिल्क. Now the chemical required for the separation of casein from milk, we require glacial acetic acid, sodium hydroxide 0.1%, magnesium carbonate and buffalo milk about 250 ml. The apparatus required to perform the experiment, we need a beaker of 2 liters and a glass rod. अब हमें जो केमिकल्स इस प्रयोग को करने के लिए चाहिए वो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड. ग्लेशियल एसिटिक एसिड कौन सा एसिड होता है? जो 100% प्योर एसिटिक एसिड होता है जिसमें पानी नहीं डला होता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी स्ट्रेंथ 0.1% है. मैग्नीशियम कार्बोनेट चाहिए और दूध चाहिए, जिस 2.5 या पावर दूध चाहिए. अब मेथड, मिक्स 1 liter of distilled water to 250 ml of milk in 2 liter beaker and add 1 ml glacial acid. हमारे को एक बीकर चाहिए जो 2 लीटर का हो. इसके अंदर पावर दूध और इसके अंदर 1 लीटर पानी को हम मिक्स कर देते हैं. अब इसके अंदर हम 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालते हैं. अब हमें जैसे मालूम है कि जब हम दूध के अंदर एसिटिक एसिड डालते हैं तो दूध फट जाता है. Whenever we add acid to the milk precipitates out, and it will, since precipitate is heavier, it will settle down. जो दूध होता है जब प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है तो हम उसको डिकैंट ऑफ कर देते हैं. जो पानी होता है हम ऊपर से उसको निथार देते हैं और इस प्रेसिपिटेट को जो हमें प्राप्त हुआ है उसे पानी से बहुत बार डिकैंट करके धो लेते हैं. नाउ डिकैंट ऑफ द एक्वस लेयर एंड वॉश द प्रेसिपिटेट several times with water by decantation. Now transfer the precipitate to a mortar and grind it with minimum amount of 0.1 NaOH solution. अब हम इस जो प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ है इसको हम एक मोटर या ग्राइंडर में, जिसको हम जो ग्राइंड करने का होता है उसके अंदर हम थोड़ा सा अमाउंट सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेके उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं. टेस्ट द रिजल्टेंट सोल्यूशन विथ लिटमस पेपर टू चेक दैट अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एडेड इज़ जस्ट सफिशेंट टू न्यूट्रलाइज इट. और हम इसके अंदर एक लिटमस पेपर के द्वारा ये चेक कर देते हैं कि जितना एसिड उसके दूध को फाड़ने के लिए चाहिए था उसमें से सारा एसिड समाप्त हो गया है और एक न्यूट्रल हो जाता है. और इतना हम सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे इतना ही ऐड करते हैं जितना कि वो सारा एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाए. अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम फिल्टर कर लेते हैं और इसको फिल्टर करने के बाद जो रिजल्टेंट प्रेसिपिटेट होता है इसको हम एक कपड़े के अंदर प्रेस करके इसके अंदर लिक्विड निकाल देते हैं जब तक कि वो लिक्विड टर्बिड नहीं हो जाए. मतलब टेस्ट द रिजल्टेंट सोल्यूशन with litmus paper to check that amount of sodium hydroxide solution added is just sufficient to neutralize it. Filter the resultant suspension through cloth by pressing it hard until the liquid coming out is turbid. Acidify the filtrate again by adding glacial acetic acid so that the solution of 0.1 of it washes the precipitate obtained by decantation with neutralize it with
just 0.1 NaOH solution and filter through muslin cloth. Repeat the method of precipitation and washing, finally drain. अब हम क्या करते हैं, जो फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट के अंदर ग्लेशियल एसिटिक एसिड 1% डालते हैं और प्रेसिपिटेट जो वॉश हुआ है उसको भी पानी के द्वारा, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा न्यूट्रलाइज कर लेते हैं. अब इसको हम फिल्टर करते हैं एक मसलिन क्लॉथ से या मलमल के कपड़े के ऊपर से हम इसको फिल्टर कर लेते हैं. और ये जो प्रोसीजर है या इस प्रोसीजर को हम बार बार करते हैं जिससे कि वॉशिंग अच्छी तरह से हो जाए और प्रेसिपिटेशन साफ निकल आए. Drain off as much as water as possible from the precipitate and make a paste of it with rectified spirit and again filter it. Wash it first with alcohol and then with ether. Dry it in air. Now the material which is obtained is white powder. अब हम क्या करते हैं, उस मलमल के कपड़े से जितना पानी हो सकता है उसको निकाल लेते हैं जिससे कि प्रेसिपिटेट एक पेस्ट के जैसे प्राप्त हो जाए. नाउ अब जो पेस्ट हमें प्राप्त हुआ है उसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट डालते हैं और फिर फिल्टर करते हैं. फिर इसको वापस से अल्कोहल के द्वारा हम इसको फिल्टर करते हैं या वॉश करते हैं और फिर उसके बाद हम ईथर में करते हैं. इसको हम सुखा लेते हैं और हमें एक सफ़ेद पाउडर प्राप्त होता है. ये जो लब्दी होती है या जो यील्ड होती है या प्रोडक्ट होता है उसका जो प्राप्त वेट होता है वो 7.5 ग्राम्स के लगभग आता है. इस तरह से हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं और केसीन मिल्क के साथ निकल आता है.